आप सब में से जो भी लोग थोड़े बहुत सामाजिक, संवेदनशील या समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, उन लोगों ने पुलिस का कई चेहरा देखा होगा, कई रूप देखा होगा। कई बार आप लोग देखे होंगे पीड़ितों पर भी धौंस जमाते हुए पुलिस वालों को। कई बार आप लोग देखे होंगे इस बात के लिए डांटते हुए कि तुम ही गलती किए हो, तुम्हारा बेटा बेकार है, तुम्हारी बेटी बेकार है, तुम लोग झूठों फंसा रहे हो अच्छे और इज्जतदार लोगों को। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं राजस्थान, माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू की एक ऐसी वहशीपना हरकत के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप लोग सुनकर बहुत परेशान होंगे। चलिए मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की, उस पिता की बेटी आवारा थी। चलिए मान लेते हैं कि उसे नशे का आदी बना दिया था इस समाज ने। उसके दोस्त नीच थे, नकारा थे और उन लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया था, उसे नशेड़ी बना दिया था। स्मैक पीती थी वह, खतरनाक से खतरनाक नशा करती थी। तो क्या उसके साथ बलात्कार करोगे? उसको किडनैप कर ले जाओगे, अगवा कर ले जाओगे और 4-4 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करोगे उसके साथ? ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? किसी की बेटी बीमार हो, लाचार हो, गंवार हो, जाहिल हो, मूर्ख हो, तो तुम उसे किडनैप कर लोगे? दुर्भाग्य है इस समाज का। और प्रोत्साहन मिल रहा है पुलिस प्रशासन का, नेताओं का, ऐसे खूंखार दरिंदे प्रवृत्ति के अपराधियों को। फिर यह घटनाएं घट रही हैं समाज में। आप लोगों को बताना चाहूंगा, माउंट आबू में एक ऐसी दुर्दांत घटना 6 जून को एक नाबालिग युवती को, जिसकी उम्र महज 17 साल की है, उसे कुछ लोग, वह बाहर निकली थी दुकान पर जाने के लिए, वो अपने साथ ले गए, बहला कर ले गए, उठा कर ले गए, स्कूटी पर बिठा कर ले गए और उसे ले जाकर पावर हाउस एक जगह है वहीं पर कुछ दूर, वहां पहले से उसके 2-3 साथी इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने जबरदस्ती उसे स्मैक की खुराक और डोज दिया। उसने लिया और उसके बाद उसके साथ हुआ सामूहिक दुराचार। और उसके बाद जब वो अपने घर आकर अपने पिता को, अपने मां को ये सब बातें बताई और वो लोग थाने पहुंचे तहरीर देने, तो थानाध्यक्ष महोदया जो स्वयं एक महिला हैं, उन्होंने उसके पिता को डांट कर, फटकार कर भगा दिया और कहा, इतनी लंबी लिस्ट लेकर आए हो, आरोपियों के नाम कम करो। सोच कर देखिए आप लोग, पुलिस ही शिकायतकर्ता को सजेस्ट कर रही है कि आरोपियों के नाम कम करो, इतनी झंझट नहीं चाहिए, इतना टेंशन नहीं चाहिए। कितनी गिरफ्तारियां करेंगे हम लोग? 6 जून की वारदात है ये। और 6 जून के बाद आप लोगों को बताना चाहेंगे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और महज 9 दिन बाद वही लोग फिर से उस लड़की को उठा ले गए। और इस बार जो खेल हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। यानी 9 दिन बाद 15 जून को उसे फिर से वो लोग अगवा कर लिए और जंगल में ले जाकर स्मैक पिलाया गया। लगातार 4 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया। लगभग 13 लोग इस वारदात में सम्मिलित हुए। और जब वो 4 दिन बाद बदहाल अपने घर वापस आई, तब जाकर उस 4 दिन की गुमशुदगी के दौरान जब वो माथा पटकता रहा पुलिस की चौखट पर, तो पुलिस चौकस हुई, चौकन्ना हुई और 21 जून को मात्र 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजी। पुलिस पल्ला झाड़ ली है। बहुत सारे लोग उसके पिता को धमका रहे हैं। पुलिस भी जैसे उसकी पैरोकार बन गई है आरोपियों की। वो कह रही है कि तुम खुद गलत हो, तुम आरोपियों से पैसे मांग रहे हो सुलह करने के लिए। इस तरह की तमाम उलझुल बातें करने वाली पुलिस को आप क्या कहेंगे? आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि पुलिस जब पैरवी करने लगे अपराधियों की, तो क्या होगा इस समाज का? पुलिस पत्रकारों से लड़ गई। जी, पत्रकारों से इस बात पे लड़ गई कि वो लड़की ही बेकार है, वो नशेड़ी है, वो स्मैक पीती है, लड़कों के साथ रहती है। इस तरह की बातें एक महिला पुलिसकर्मी करने लगी। अब आप बताइए, अगर वो नशेड़ी है, वो चरस पीती है, गांजा अफीम पीती है,
तो तुम उसका बलात्कार करोगे? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया बलात्कार करने का अधिकार? यानी इसका मतलब किसी को मूर्ख बनाकर तुम कुछ भी कर सकते हो, मूर्ख बनाकर किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है, यही है ना इसका अर्थ। यानी समझदार बनना पड़ेगा, सभ्य बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस जिस बात का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रही है वो बहाना सुन लीजिए। 22 जून से 24 जून तक यात्रा पर थे, माउंट आबू की यात्रा पर थे राज्यपाल महोदय, तो श्री कलराज मिश्रा जी, जी हां, उत्तर प्रदेश से वो राज्यपाल बनाकर भेजे गए हैं राजस्थान के, तो वो यात्रा पर थे, उनकी ड्यूटी में लगे थे पुलिसकर्मी, ऐसा बताया गया है पुलिस की तरफ से। 22 जून से वो थे और 21 जून को ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मामला है 6 जून का और 15 जून का। सोचिए आप लोग कैसे कैसे बहाने बना रही है पुलिस और कैसे कैसे हालात पैदा कर रही है पुलिस, और तमाम तरह की उलझुल हरकतों के साथ। आप लोगों को बताएं, रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तमाम वायरल, मतलब नेटों पर है ये चीज। वह लड़की के पिता से लोग उसको धमका रहे हैं फोन पर कि तुम वापस ले लो मामले को, तुम अकेले क्या कर लोगे बे, हम लोग 20-25 लोग हैं, क्या कर लोगे, किसको किसको लिखाओगे, किसको किसको जेल भेजोगे। इस तरह की उलझुल बातें कर कर भी वो लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। पुलिस उस ऑडियो पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोग उस पिता को, सोचिए किस तरह के हालात से वो गुजर रहा होगा। कोई अपनी बेटी की अस्मत के बदले में पैसा कमाने की सोच रहा हो, पैसा कमाना चाह रहा हो, इस तरह की सोच इस समाज ने बनाई है, इस समाज ने पैदा की है। कोई पैसा पाने के लिए तुम्हें बाध्य कर रहा है, आखिर क्यों? तुम कहीं पकड़े गए हो, तुम कहीं जलील हुए हो, तुम कहीं जरूर कुछ गलत किए हो, तभी तो तुमसे पैसा मांगने का कोई अधिकार पा गया, सर्टिफिकेट पा गया। ऐसा भी तो हो सकता है। पुलिस को जांच करनी चाहिए, निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और न्यायपालिका अगर हमारी या पुलिस प्रशासन हमारा अगर लोगों को न्याय देना छोड़ देगा तो क्या हाल होगा, आप लोग सोच कर देखिए। उस बेटी का इस चक्कर में अब शादी विवाह भी नहीं हो रहा है, समाज की ओर से तिरस्कार मिल रहा है, समाज के लोग ही उसे गलत ठहराने लगे हैं, आरोपियों को वो लोग सही ठहरा रहे हैं। किस आधार पर? यानी कोई बेटी, कोई लड़की अगर बदचलन है तो तुम भी बदचलन हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बदचलन हो जाएंगे, तुम अपने बेटों को नहीं सुधार सकते हो। समाज, इस समाज से सवाल कौन करे और कौन समझाए? माता पिता के जब बेटे नालायकी करते हैं, कोई रेप करते हैं, कोई गुंडागर्दी करते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी इज्जत पर कोई कीचड़ नहीं उछलता। बेटियां अगर किसी के साथ जरा सी मुस्कुराकर बात करते हुए पकड़ ली जाती हैं तो फिर वो उनकी सारी इज्जत और उनकी मूछ पर आंच ला देती हैं, उनकी पगड़ी उछाल देती हैं। यही दुर्भाग्य है इस समाज का। बेटी और बेटों में जो फर्क किया गया है, इस फर्क की खाई को जब तक ये समाज नहीं पाटेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों को इसके साथ ही साथ लिए चलता हूं मैं एक ऐसी घटना की ओर जो जयपुर में बेरोजगारों से की गई है। जी हां, राजस्थान के जयपुर में बेरोजगारों से ऐंठा गया है करोड़ों रुपए। कई हजार, 3,000 से ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाया गया है और 90 लाख 80 लाख रुपए तक वसूल कर लिए गए हैं। ठगी की गई है। और ये किनके द्वारा की गई है आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। दिलीप शर्मा उर्फ नरेश शर्मा, ये नरेश अपना नाम बनाया हुआ नाम, यानी ये लोग नाम बदल बदल कर रहते थे। दिलीप शर्मा उर्फ नरेश शर्मा, पुत्र रामकरण, निवासी नटाटा आंधी जयपुर। वो विजेंद्र कुमार जिसकी उम्र 38 वर्ष है और दिलीप शर्मा की 42 वर्ष है, यह उर्फ विजय कुमार बन गया था। और इसके पिता का नाम है घनश्याम शर्मा। ये है जमवा रामगढ़ आंधी जयपुर का रहने वाला। ये लोग क्या करते थे? अखबारों में ये लोग ऐड प्रकाशित करवाते थे। दोस्तों, अखबारों में इन लोगों ने बकायदा ऐड निकालकर ठगी का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि इन लोग के ठगने का तरीका देखिएगा। ये लोग अखबारों में काजल क्लब के नाम से बेरोजगारों के लिए रोजगार के तमाम अवसर नाम का ऐड प्रकाशित करते थे और ऐड पर लोग कांटेक्ट करते थे। तो ये लोग अपने बरसों पहले मरे हुए चाचा कालूराम शर्मा के नाम का उपयोग करके लोगों को बुलाते थे या फोन पर ही पैसे
डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट नंबर देते थे, वो अकाउंट नंबर जो लोग अपने मृत चाचा के नाम पर खुलवा रखा था, 2-2 3-3 अकाउंट इन लोगों ने खुलवा रखा था। अपने मृत चाचा के नाम पर अकाउंट खुलवाने में इन लोगों ने दस्तावेजों में तमाम हेर फेर किया था और यह लोग कालू राम बनकर बात भी करते थे और लोगों को अच्छा खासा चूना लगा देते थे। कहते थे तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ जॉब करने का मौका मिलेगा, हाई प्रोफाइल जगहों पर तुम लोग नौकरी पा जाओगे, कारपोरेट जगत में स्मार्ट महिलाओं के साथ काम करोगे। लोग इस चक्कर में जरूर है, रोजगार हो न हो, आमदनी हो न हो, महिलाओं का साथ बहुत जरूरी है। इस चक्कर में लोग ज्यादा फंस रहे हैं। फंसना भी चाहिए ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा महिलाओं का चक्कर में पड़ जाते हैं। उन लोगों के साथ जो कुछ भी होता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं बहुत खुश होता हूं। ऐसे चूतियों को 4 जूता मार कर उनका कपार टकला कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये अगर रोजगार के झांसे में आकर पैसा दे देना ठीक है, लेकिन चूतियों को पकड़ना होगा, चूतियों को समझना होगा। आप अगर फ्रॉडों के चक्कर में पड़ते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं उनकी चाल को, तो आप फंस जाते हैं। लेकिन आप लोगों को चौकस होना होगा, चौकन्ना होना होगा। वह लोग, चूंकि ये जो दिलीप शर्मा थे और विजय शर्मा जो था, ये दोनों लोग जो है एक बार खुद इसी तरह की चपत अपने ऊपर लगवा चुके थे, वहीं से ये लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे। इन लोगों से 1800 रुपया कोई हड़प कर चंपत हो चुका था, लेकिन ये लोग चंपत नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग अपना स्थान फर्जीवाड़ा सब तो करते थे, लेकिन पुलिस इन्हें लोकेट कर ली, इनके सिम को ट्रैक कर ली और यह जो है ये एटीएम से पैसा निकालते हुए कई जगह इन लोगों को एटीएम के फुटेज खंगाल कर आखिर अंततः पकड़ ली। जेल के सलाखों के पीछे ये लोग हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को दौसा रेलवे स्टेशन पर एक भयंकर मारामारी का वारदात बता देते हैं। एक साधु बाबा और एक अजमेर शरीफ जाने के लिए मौलवी साहब दोनों आपस में दौसा रेलवे स्टेशन पर बाज गए और बाजने में मारा इस कदर हुआ कि साधु ने अपने चिमटे से मौलवी जी के सर पर दे मारा, जिससे बहुत गंभीर चोट आई है। उन्हें आनन फानन में रेलवे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से उन्हें तुरंत रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल, क्योंकि मामला गंभीर है। और यह सूचना जैसे ही पहुंची, दौसा के पूरे परिक्षेत्र में रेलवे स्टेशन को कई संगठनों के लोगों ने घेर लिया, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग वहां उपस्थित हो गए और वह लोग विरोध जताने लगे। साधु को चूंकि पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, इसलिए वो बच भी गया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वो लोग पुलिस को दबाव बनाने लगे। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि सख्त कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, जो गलती किया है वो सजा पाएगा। साधु को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए वो बचा और सुरक्षित है। अब दूसरे संगठन वाले अगर चाह दें तो बजरंग दल, हिंदू दल, जो भी दल हैं, ये लोग चाह दें तो जाकर जो है अपने ओर से भी भयंकर जो है मामला उछाल सकते हैं और मामले को सांप्रदायिक बना सकते हैं। लेकिन ऐसा न करें तो बेहतर है, क्योंकि यह इत्तेफाक से हुआ। अजमेर जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा था मौलवी, और उसी समय साधु से किसी वजह से लेके टकराहट हो गई। मैं तो यही कहूंगा, न वो मौलवी था न ये साधु थे, ये दोनों जो है सवाधु थे। ये दोनों सामाजिक वो प्राणी हैं जो लोग अपने अपने लिए मरे जा रहे हैं। साधु वो होता है जो त्याग करना जानता है, मौलवी वो होता है जो प्रेम करना जानता है। और ये दोनों लोग अगर आपसी भाईचारा और सौहार्द नहीं बना पाए तो ये दोनों के दोनों बेकार हैं, गलत हैं। मारा इस कदर नहीं होना चाहिए था। विचारों का अनबन होना जरूरी है, तर्क कुतर्क होना जरूरी है, लेकिन विवाद होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पर हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप मेरे पेज को फॉलो किए, इसके लिए धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे जो भी साथी इस समय मौजूद हैं, दुर्गेश कुमार दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप लोढ़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप मंडल, रुदल मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम अंसारी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चावरा भलसारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक परेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल सत्तार अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज आलम शुक्रिया दोस्त। और चंद्रमा निषाद जी नमस्कार, नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राकेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी।
राजस्थान पुलिस में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम मित्र जो हमारे हैं, शिव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र गुप्ता जी और सूर्यकेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्या जी। राकेश जी कह रहे हैं सो सैड, बिल्कुल सर, बहुत बहुत दुखी होने वाला ये मामला था, जो बलात्कार वाला मैटर जो लोगों ने किया है बहुत गलत है, और मौलवी और साधु की लड़ाई भी बहुत गलत है। लहू आगे जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खान जी, आप सभी दोस्तों का, रोहित कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। पुनः कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे हम।